तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में बात कुछ ऐसी है कि सवाल में उन्होंने हमें कंडीशन दी हुई है कि आपने क्या करना है कि सेम सॉल्यूशन के साथ क्या करना है और डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के साथ क्या करना है। सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है दैट इंश्योर दैट फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव सेम सॉल्यूशन बी डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। हिंट क्या दी हुई है सवाल में कि जो आपका डेल्टा है ना वो डेल्टा आप जीरो के बराबर लोगे और के की वैल्यू फाइंड करोगे। दो नंबर ए वैल्यू मालूम करोगे सेम सॉल्यूशन, नंबर बी वैल्यू मालूम करोगे डिफरेंट रियल नंबर, ये दो वैल्यू मालूम करोगे। अच्छा सवाल में हमारे क्या क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है ए की वैल्यू, जो ए की वैल्यू यहाँ पर है वो है 1। हमें चाहिए होता है बी की वैल्यू यहाँ पर है -3। हमें चाहिए होता है सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है जी के लेंगे हम। के इज़ अ कांस्टेंट, के कांस्टेंट नंबर है। अगर यहाँ पर के लिखा हुआ है तो के लेंगे, अगर यहाँ पर 9 5 3 2 3 कुछ ऐसा लिखा होता है तो हम वो नंबर लेते हैं। तो मैं शुरू से कह रहा हूँ क्या होता है कांस्टेंट नंबर होता है, तो के कांस्टेंट को शो करता है। तो हम यहाँ सी बराबर लेंगे कि सी बराबर है के। अच्छा इधर भी ए क्या होगा 1, बी क्या होगा -3, सी क्या होगा के, इस तरीके से। तो दोनों का सलूशन तो एक ही बनेगा। पहला सवाल है समझाने के लिए मैं आपके सामने दो सॉल्यूशन बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपको दो सॉल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सवाल को सॉल्व करेंगे आप और आपने दोनों को डिफाइन कर देना है। वो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दो सॉल्यूशन बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद फिर जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर हमने दो सॉल्यूशन नहीं बनाने, हमने एक ही सॉल्यूशन बनाना है और हमने आंसर को लिख देना है दोनों को। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा हिंट में दिया हुआ है कि डेल्टा जो है ना आप जीरो के बराबर लोगे, तो यहाँ आप डेल्टा की जगह लिख दोगे 0। बी आपके पास -3 है और इसका स्क्वायर लिख दोगे आप 4ac। ए आपके पास 1 है और सी आपके पास के है। उसके बाद आपने ये जो माइनस का नंबर है ना, माइनस को प्लस कर देना है, क्योंकि आपके पास इवन पावर है 2। तो जिस नंबर के ऊपर पावर 2 होती है वो माइनस का नंबर हो तो प्लस हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर होगा 9, तो प्लस का 9 आएगा। माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4 और 4 के ज़ा माइनस का 4 के, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तीनों, तो आपके पास आएगा माइनस का 4 के। ये माइनस का 4 के इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4 के हो जाएगा। और के के साथ जो है ना आपके 4 आ रहा है तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो 9 के साथ जाके 4 करेगा डिवाइड। इसी तरीके से आप यहाँ भी सोल्यूशन बनाएंगे, आप लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा आपको हिंट में बताया हुआ है कि आपने 0 लेना है और बी आपके पास -3 है और आपके पास जो है 4 इंटू ए और सी। ए क्या है 1 और सी क्या है के, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, मैंने आपको बताया। माइनस का 4 के आएगा, माइनस का 4 के वहाँ जाके प्लस का 4 के हो जाएगा। 9 के साथ 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड करेगा। अब दोनों सोल्यूशन सेम हैं तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस जो आपका आएगा वो आएगा डिफरेंट रियल सोल्यूशन में। ये सोल्यूशन आपका ऐसे ही रहेगा सेम सोल्यूशन वाला, और यहाँ डिफरेंट रियल सोल्यूशन में अब आपने इज इक्वल टू की जगह एक चेंजिंग करनी है। आपने इसमें लिखना है ग्रेटर देन लेस देन। ग्रेटर देन लेस देन के साइन होते हैं, ये होता है ग्रेटर देन, इस तरफ करें तो लेस देन, ग्रेटर देन जैसे आप करते हैं, जहाँ जो वैल्यू बड़ी होती है वो ग्रेटर देन होती है और जो छोटी होती है उसकी तरफ लेस देन होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर किस में आ रहा है? वो आंसर आ रहा है 0 से बड़ा। तो आप यहाँ कर देंगे के इज़ लेस देन 9/4, इसको कर देंगे लेस देन, इसको कर देंगे लेस देन, इसको कर देंगे लेस देन, यानी 0 छोटा है नंबर बड़ा है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आएगा तो देखें ना, जो ग्रेटर होगा तो वहीं फेस इसका ओपन होगा ना ग्रेटर देन का। तो आपने जो 0, अगर जो आंसर आ रहा है वो आपका 0 से बड़ा आ रहा है, जैसे के की वैल्यू आपके पास आ रही है 9/4, ठीक है। तो अगर 9/4 आ रही है तो 9/5 जो है वैल्यू वो 0 से बड़ी है, तो आपने लिख दिया ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन, क्यों यहाँ 0 था ना, ग्रेटर देन 0, फिर के की वैल्यू जो है 0 से बड़ी आ रही है तो ग्रेटर देन के, ये डिफरेंस है। अब इसके बाद जो सवाल है उसमें मैंने एक सोल्यूशन बनाना है, ये सेम वाला, सेम सोल्यूशन बना के मैंने ये लिख देना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी।
फिर मैंने इसके आंसर के नीचे मैंने लिखना है डिफरेंट रियल सोल्यूशन और मैंने ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगा देना है। इतना सा काम है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमारे सामने मौजूद है। इसमें हमने पहले रीअरेंज करना है। एक्स स्क्वायर के बाद आता है एक्स, एक्स इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे वहाँ है प्लस का, यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर है प्लस का के, वहाँ पर रह गया ज़ीरो। उसके बाद आइडेंटिफाई करनी है ए की वैल्यू जो कि 1 है, यहाँ पर बी की वैल्यू जो है वो है माइनस के 4, ये देखिए एक्स के साथ वाली वैल्यू होती है बी की। और उसके बाद हमारे पास सी की वैल्यू है के, देखें ये जो के है ना ये सी की वैल्यू कहलाएगी, यानी सी के बराबर, सी इसके बराबर होगा के के बराबर। अब हमने क्या करना है, हमारे पास दो कंडीशन है। नंबर ए हमारे पास है सेम सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा हमारे पास था डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा बी की वैल्यू आपके पास है माइनस के 4, स्क्वायर लगा देंगे 4, ए की वैल्यू आपके पास है 1 और सी की वैल्यू आपके पास है के। जो डेल्टा था ना, हिंट में आपको दिया हुआ था कि जो डेल्टा है वो होगा 0 के बराबर, तो यहाँ पुट कर देंगे 0। माइनस जो है इस 2 की वजह से प्लस हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 16। माइनस प्लस माइनस 4k से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4k। ये माइनस का 4k इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाएगा, जहाँ पर 0 है वहाँ जाके ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस का हो जाएगा, प्लस का, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा 16। के साथ 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 16 के साथ आगे डिवाइड करेगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 4, के इज़ इक्वल टू 4। ये आपके पास आ गया सेम सोल्यूशन, मतलब जो सोल्यूशन चलता हुआ आ रहा है वही सोल्यूशन रहेगा, सेम सोल्यूशन। अच्छा, बी पार्ट आपके पास क्या था? बी पार्ट आपके पास था डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन आपके पास था बी, ठीक है। तो इसमें आप क्या करें कि देखें, इसमें अगर आप लिखना चाहें ना, देखें मेरे पास तो यहाँ पर ये जो आंसर आ रहा है ना, क्या आ रहा है आंसर? आंसर आ रहा है 4, 4 जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, तो यहाँ पे आप ये साइन लगा देंगे ग्रेटर देन 0, ये के इज इक्वल टू 4 आ गया। ये आपके पास आ गया डिफरेंट रियल सोल्यूशन, ठीक है। अब आपको अलाउ किया जाता है नहीं किया जाता है, या आपको कहा जाता है कि आप पूरा सोल्यूशन, डिफरेंट रियल सोल्यूशन जो है ना पूरा परफॉर्म करें। अगर आपको पूरा परफॉर्म करने का कहा जाए तो आपने सेम इसको कॉपी कर देना है, कॉपी करना है, बस इज इक्वल टू की तरह आपने लगा देना है ग्रेटर देन, सही है। के की वैल्यू 0 आ रही होगी तो बट इज इक्वल टू आएगा, 0 से छोटी होगी तो इसका मतलब ये होगा कि के ग्रेटर देन होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो 4 ग्रेटर देन के, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने आइडेंटिफाई करनी है ए की वैल्यू जो कि 1 है, बी की वैल्यू जो कि के है, और सी की वैल्यू जो कि 2 है। देखें पहले के लास्ट में आ रहा था, अब के एक्स के साथ आ गया, तो अब सी की वैल्यू नहीं, हमारी बी की वैल्यू रहेगी के। हमारे पास जो है ना वो था सेम सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन में हम सेम आंसर जो आता है वही लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा 0 होगा, सवाल में दिया हुआ डेल्टा 0 है, बी की वैल्यू है के, स्क्वायर आ जाएगा 4ac, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 2, 0, के ऊपर स्क्वायर है तो के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 8 माइनस का है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके 8 हो जाएगा प्लस का। फिर हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, इस तरीके से। अच्छा, अब हमें के की वैल्यू चाहिए, के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हम दोनों साइड पे रूट लगा देंगे, रूट लगा दिया।
अब रूट से 8 को निकालने के लिए 8 का एलसीएम ले लेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, के बाहर आ गया रूट से, और 8 की जगह पे हमने लिख दिया 2 2 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो पेयर बनता है रूट से बाहर आ जाता है। के इज इक्वल टू, अच्छा जो भी रूट से बाहर आता है वो प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है, तो 2 बाहर आ गया, अंदर एक 2 बच रहा था जिसका पेयर नहीं बन रहा था, तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। इसके दो आंसर बन रहे हैं, एक प्लस में यानी के इज इक्वल टू 2 और एक आंसर बन रहा है के इज इक्वल टू माइनस का 2 अंडर रूट 2। ये आपके पास बन रहा है, ठीक है। इसी का आपने जब मालूम करना है डिफरेंट मालूम करना है, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन मालूम करना है जब आपने, तो उसमें आप ये जो आंसर आया ना आपका, ये जो आंसर आया ये इज इक्वल टू तो इज इक्वल टू हट जाएगा ना, ज़ीरो से बड़ा आंसर आ रहा है ना, तो हो जाएगा 2 रूट 2। सही है, ये आंसर हो जाएगा। और जो दूसरा आंसर है वो आपका माइनस में आ रहा है, इसका मतलब वो ज़ीरो से छोटा हो गया ना, तो यहाँ पर के बड़ा हो गया, तो के आ जाएगा के ग्रेटर देन -2 रूट 2, ये हो जाएगा। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन कौन है, ये क्योंकि जीरो से बड़ा है, यहाँ पर ग्रेटर देन के क्योंकि के बड़ा है, जीरो छोटा है, जीरो से छोटा आंसर आ रहा है, माइनस में है तो जीरो से छोटा होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कहूँ मैं कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे, कोशिश कर रहे हैं कि आपको आसानी से सवाल समझ में आए। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हों, कुछ क्वेश्चन में क्यूरीज हों, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मौजूद है गाइस। इस ब्रैकेट को देख के परेशान ना होइएगा, बस आपको जैसा सिखाया है आप वैसे उस स्टेप्स को फॉलो करते जाइएगा, उन स्टेप्स को। और यहाँ पर आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते थे ए, इस बार ए की वैल्यू जो है ना एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो तो ए की वैल्यू होगी ना, इस बार आपके पास ए की वैल्यू है k-1, k-1 ए की वैल्यू है। बी की वैल्यू इस बार आपके पास है -4, सी की वैल्यू आपके पास है 2। तो आपके पास डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। डेल्टा जो है वो जीरो के बराबर होता है, हैंड सवाल में दिया हुआ है हमें कि डेल्टा जो है ना उसको जीरो के बराबर लें। और बी स्क्वायर, बी आपके पास जो है -4 है, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, -4ac। ए आपके पास है k-1 और सी आपके पास है 2। तो सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस जो है 2 की वजह से प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 इवन नंबर है, 4 का स्क्वायर होगा 16। अब ये सोल्व करना है, पहले मैं कहूँगा नंबर को मल्टीप्लाई करवा लें, 4 2 ज़ा 8, तो माइनस का 8 k-1 आएगा, आपने 4 और 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आप क्या करें, इस 8 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस प्लस माइनस 8 के से मल्टीप्लाई होगा 8k, माइनस माइनस प्लस 8 1, जब 8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा, 16 और 8। और अब ये प्लस का 8, ये प्लस का 16, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 24 आ जाएगा, 24 8k, माइनस का 8k इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके प्लस का 8k हो जाएगा, 24 को यहाँ छोड़ देगा, k के साथ 8 मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, k की वैल्यू क्या आ गई 3। ये आपके पास पहला पार्ट आ गया, मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं लिखना भूल गया, लिख देता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, सेम सॉल्यूशन। ओके, अगर आप जो है ना दूसरा आंसर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मतलब कि दोबारा से सॉल्यूशन बनाना चाहें बना सकते हैं, ना बनाना चाहें तो इस तरह लिख लीजिएगा। डिफरेंट रियल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, डिफरेंट रियल सोल्यूशन का बनाना चाहें आप दोबारा से सोल्यूशन बना सकते हैं, नहीं तो ये आ रहा है के इज इक्वल टू, बस हमने क्या करना है, हमने देखना है कि के की वैल्यू प्लस में है, जीरो से बड़ी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ग्रेटर देन, यानी 3 ग्रेटर देन के। ये आपके पास अगर सोल्यूशन बनाएंगे इज इक्वल टू की जगह बस ये ग्रेटर देन लगता जाएगा, अगर माइनस में आएगी तो लेस देन हो जाएगा 3, अगर प्लस में आएगी तो ग्रेटर देन हो जाएगा 3। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर एक मिस्टेक लग रही है, 2 है या 4 है, यहाँ पे मैं कंफर्म कर लेता हूँ। यहाँ पर 4 है, मैंने 2 लिख दिया। चलें जी, ये आपके पास 4 है, हम सॉल्व करते हैं इसको। चलें सॉल्व, सेम सॉल्यूशन। ए क्या है 1, बी क्या है के, सी क्या है 4, ये रहा 1, ये रहा के, ये रहा 4। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा क्या है, सवाल में बताया था, डेल्टा जो है वो 0 के बराबर लेंगे। बी क्या है, के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 4ac। ए क्या है 1, सी क्या है 4, 0 इज इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा, ये के स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 और 4 ज़ा 16, तो माइनस का 16, ये माइनस का 16 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके प्लस का 16 हो जाएगा और आपके पास बचेगा के स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको के चाहिए। आप के ऊपर और 16 के ऊपर दोनों साइड आप लगा देंगे रूट। जब आप रूट लगाएंगे के ऊपर जो स्क्वायर है वो रूट से कट जाएगा, आपके पास के आ जाएगा। अब आपने 16 को रूट से निकालना है, 16 का आप ले लें एलसीएम, उस नंबर से लीजिएगा जिसका स्क्वायर हो, जैसे कि 4 ज़ा 16 और 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, आप 16 की जगह लिखेंगे। ये बना दिया आपने पेयर, जो पेयर बनता है वो रूट से बाहर आता है, बाहर आएगा तो प्लस माइनस के साथ आएगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई। के की वैल्यू आपके पास 2 आ सकती हैं, जैसे एक प्लस का के है और एक माइनस का के है, यानी कि के इज इक्वल टू 4 और के इज इक्वल टू -4। अच्छा, इसका जो है डिफरेंट, जो आपको डिफरेंट रियल सोल्यूशन निकालना है, डिफरेंट रियल सोल्यूशन में यहाँ पर लिख देता हूँ, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। डिफरेंट रियल सॉल्यूशन में आप चाहें तो ये पूरा परफॉर्म करें, दोबारा से हेडिंग डाल के दोबारा परफॉर्म कर दें, इसको कॉपी कर दें। नहीं तो आप के जो है ना, पहले देखें, एक प्लस का 4 आ रहा है, जो प्लस का 4 आ रहा है वो ग्रेटर होगा के, और जो माइनस का 4 आ रहा है वो लेस होगा, इस तरीके से लेस होगा। जो प्लस का 4 है ग्रेटर होगा, जो माइनस का 4 है वो क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मौजूद है। इसमें हम लोग रीअरेंज करेंगे। हमें 16 इज इक्वल टू इस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ चाहिए, तो हम सबसे पहले 16 को लेकर आएंगे इज इक्वल टू की इस तरफ, यानी यहाँ पर आके हो जाएगा प्लस का 16, वहाँ पर माइनस का 16 था, वहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 रह गया। उसके बाद हमने वैल्यू निकालनी है ए की जो है 9, हमने वैल्यू निकालनी है बी की जो कि है के, हमने वैल्यू निकालनी है सी की जो कि है 16। इसके बाद हमने फॉर्मूला लगाना है डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें सवाल में कहा गया ये जो डेल्टा है ना, हिंट दी हुई है कि डेल्टा को आपने 0 लेना है। बी आपके पास जो है वो बराबर है के, तो स्क्वायर आ जाएगा 4ac। ए आपके पास बराबर है 9 के और सी आपके पास बराबर है 16 के। इसके बाद आपने इसको सोल्व करना है। के ऊपर स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको, तो ये तो हो गया के का स्क्वायर, और आप माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 576। ये 576 माइनस का है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा प्लस का 576 इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब आपको के ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए, अब आपने के ऊपर से स्क्वायर को हटाना है। आप लिखेंगे के स्क्वायर इज इक्वल टू 576, रूट लगा देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी। ये जो है इसका आप एलसीएम ले लेंगे 576। आप कैलकुलेटर की मदद से आप कर लीजिएगा। कैलकुलेटर में रूट का बटन होता है ना, आप रूट प्रेस करेंगे, उसके अंदर 576 लिखेंगे, इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे, आपके पास आ जाएगा आंसर। यहाँ पर 24 होता है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 576 आता है, 24 1 ज़ा 24। तो यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई बाय 24
पेयर बनेगा रूट के अंदर, जो पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, और जो रूट से बाहर आता है वो प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है। यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी के की, एक वैल्यू आएगी प्लस की जो कि है 24, एक वैल्यू आएगी माइनस की 24। अब आपने ये तो कर लिया था सेम, मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं दोबारा भूल गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेम सॉल्यूशन। ये सेम सॉल्यूशन के लिए हो गया हमारा, और अब हमने लिखना है डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए, अब डिफरेंट रियल सॉल्यूशन में आपके पास जो है, अब आपने देखना है जो के की वैल्यू आ रही है प्लस की, जो प्लस का है ना वो ग्रेटर देन हो जाएगा, जो माइनस का है ना वो लेस देन हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास आंसर बनेगा। देखिए जो प्लस का था वो ग्रेटर देन हो गया, जो माइनस का था वो लेस देन हो गया। तो ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ये सॉल्यूशन देख लीजिए कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6 का ये सॉल्यूशन है, और ये डिफरेंट रियल नंबर और ये आंसर। गाइस आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 7। आपने सवाल को देखकर घबराना नहीं है, आपने जो स्टेप सीखे हैं आपने उसी स्टेप से आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने क्या सीखा है, आपने सीखा है कि तमाम जो नंबर हैं वो इज इक्वल टू के एक साइड पे होने चाहिए। आप तमाम नंबरों को एक साइड पे लेकर आइए। ये स्क्वायर वाला नंबर जो है आप इसको लिखा रहने दें, एक्स स्क्वायर। ये प्लस का जो 4x है ये यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस का 4x। ये प्लस का जो है यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस का ब्रैकेट, यानी k+2 हो जाएगा, माइनस का ये माइनस आ गया, वहाँ क्या बचा, 0 बचा। इसके बाद आप क्या करते हैं, आप वैल्यू लिखते हैं a की। a बराबर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा ना वो आपका a होगा। तो यहाँ पर आपके पास a बराबर है k-2 के, यहाँ पर आपके पास b बराबर है -4 के। ये जो 4 है ना ये बी होगा एक्स के साथ वाला, और कांस्टेंट नंबर यानी सी आपके पास ये होगा माइनस के साथ। ये माइनस का जो है ना साइन आप लाजमी लगाएंगे, माइनस, और ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे k+2। ये आपके पास यही स्टेप्स आपने सीखे हैं और इसी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। इसके बाद आप निकालते हैं डिस्क्रिप्शन का फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। वैल्यू पुट करते हैं, स्लो करते हैं ताकि आपको ये सवाल समझ में आए। है आसान। सवाल में हमें कहा गया था कि डेल्टा जो है ना वो आपने 0 के बराबर लेना है, तो हम ले लेंगे 0, ठीक है। और b आपके पास है -4, तो यहाँ हम लिखेंगे -4, और b के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। फिर है हमारे पास -4a आपके पास है k-2, तो यहाँ लिख देंगे a की जगह k-2। फिर हमारे पास कौन है, सी आपके पास माइनस का है ना, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे माइनस, और ये लिख देंगे k+2 इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ताकि पता, अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता सिर्फ माइनस लगाता तो पता ही नहीं चलता कि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि बीच में माइनस आ जाता। तो जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट हमें हेल्प कर रहा है ये पहचानने में कि ये जो है ना तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलें, ये जो माइनस है स्क्वायर की वजह से यानी इवन नंबर की वजह से प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर होता है 16। ये जो माइनस का 4 है ये के से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -4k, या जो है ना, हाँ -4k, ये ले -4k। अब आप माइनस को ना मल्टीप्लाई करवाएं, पहले आप 4 को मल्टीप्लाई करवा दें, सही है। माइनस को नहीं, माइनस हमने 16 लिख दिया, माइनस लिख दिया, 4 मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। फिर 4 जो है ना मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो होगा 4×2 = 8। अभी मैंने माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करवाया, मैंने जस्ट 4 को मल्टीप्लाई करा, 4k, और 4 का जो है ना 4×2 = 8, और ये माइनस। इसके बाद ये वाला जो माइनस है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दें आप, माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा माइनस का k, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -2। अब आप क्या करें, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएं, 16 को भी लिख दें, माइनस को भी लिख दें। 4k जब k से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4k²। k जब k से मल्टीप्लाई होगा k² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 8, 4×2 = 8k। अब 8 की बारी, माइनस माइनस प्लस, 8 जब k से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 8k हो गया, माइनस माइनस प्लस, 8×2 = 16 हो गया। चलें जी,
अब आप क्या करें, मज़ीद इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। ये माइनस का 8 के ये प्लस के 8 के कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 4k² प्लस 16, ये बचेगा आपके पास। इसके बाद आप इस माइनस को मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस प्लस माइनस 4k² माइनस प्लस माइनस 16, ये आपके पास बच गया। ठीक है, तो अब ये प्लस का 16 और माइनस का 16 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 0 इक्वल टू माइनस का 4k², ये आपके पास बचा। माइनस का 4 के यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके वो क्या करेगा, डिवाइड, 0 से जो भी नंबर डिवाइड करता है 0 आता है। ये माइनस का 4 इक्वल टू के पास चला गया, वहाँ पर 0 है और 0 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 0। के का जो है ना, आपने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट ले लेना है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 0 का रूट 0 होता है। तो ये आपके पास आ गया पहला केस, यानी वो जो था ना सेम पहला वाला, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ सेम सॉल्यूशन, ये आपके पास आ गया सेम सॉल्यूशन। अब आपने डिफरेंट सॉल्यूशन करना है, अगर डिफरेंट सॉल्यूशन आप अलग से इसी सॉल्यूशन को अलग से बना लेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, तो वो डिफरेंट सॉल्यूशन बन जाएगा। डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, आपके पास 0 है ना, अब 0 जो है वो ग्रेटर देन भी है और 0 जो है वो लेस देन भी। 0 है ना, 0 को आप ग्रेटर देन भी लिखेंगे, लेस देन भी लिखेंगे, ये आपका आंसर होगा। ये आपका कंप्लीट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगी, इस सवालात में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे आप प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, हो सके तो साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके आगे जो सवाल हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो 8 हम करने जा रहे हैं, आप पहले से करने की कोशिश करें, फिर आप आंसर मैच कीजिएगा कि आपने सही किया कि नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने मौजूद है, आप इसको पहले रीअरेंज करेंगे। ये प्लस का kx यहाँ पर आके माइनस का kx हो जाएगा और ये प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, a b और c निकालना है। a आपके पास है 1, b आपके पास है माइनस k, c आपके पास है 1, ये आपके पास है। ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। फार्मूला डेल्टा b² माइनस 4ac, डेल्टा 0 लेंगे, हमें हिंट में बताया गया है, हिंट दी गई है सवाल में कि आपने डेल्टा को 0 लेना है। b², b क्या है, माइनस का k स्क्वायर 4ac, a आपके पास है 1, c आपके पास है 1। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू, ये माइनस जो है स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा और के पे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4, माइनस का 4 इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस का 4, आपके पास बचेगा k²। k² जो है, अब आप जो ख़त्म करना है स्क्वायर, के ऊपर से स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप रूट लगाएंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लिख दीजिएगा आप, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। के आप जानते हैं जो 4 होता है वो 2 2 4 होता है, जो पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, लेकिन जो रूट से बाहर आता है प्लस का भी होता है और वो माइनस का भी होता है। तो यहाँ पे आपके पास के 2 आंसर आ गए, के का आंसर आ गया 2, के का आंसर आ गया माइनस का 2, ये 2 आंसर आ गए। ये आपके पास हो गया सेम सोल्यूशन। आप ऊपर हेडिंग, टॉप पे हेडिंग दे दीजिएगा, अब टॉप पे हेडिंग मैं नहीं दे रहा, आप दे दीजिएगा, मैं आपको आंसर में बता रहा हूँ, ये सेम सोल्यूशन आ गया। अब आप टॉप पे हेडिंग डाल के उसके नीचे सोल्यूशन कर दें, फिर डिफरेंट रियल सोल्यूशन की हेडिंग डाल के उसके नीचे दोबारा यही सोल्यूशन करके आंसर लिख दीजिएगा। अब इसका जो आंसर मैं आपको डिफरेंट रियल सोल्यूशन में बताऊँ, अब तक आप समझ गए होंगे डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। डिफरेंट रियल सॉल्यूशन में इसका आंसर आएगा, यानी के की वैल्यू प्लस भी है तो जो प्लस वाली वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाएगी, जो माइनस वाली वैल्यू है वो लेस देन हो जाएगी, ये आपका आंसर होगा। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हुआ कंप्लीट। मैं समझता हूँ कि आपको अब तक सवाल समझ में आ जाने चाहिए।